नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम एसएस ज्वेलर्स के पास, जो बाकरगंज स्थित है और यहां 15 करोड़ की डकैती हुई। उसके बाद यहां नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले जब यहां लूट हुई तो उसके बाद तमाम जो सोना चांदी के दुकान है, ये सराफा मार्केट है, सराफा मार्केट के जितने भी सोना चांदी के दुकान है वो तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकान पर ताले जड़ दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ इन तमाम लोगों को जो है सुशासन की बात हो रही है। डीएम के द्वारा कही गई कि अभी आप लोग दुकान खोलिए, 26 के बाद हम अपराधी को पकड़ेंगे। लेकिन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मौजूदा जो स्थिति है हमने 15 साल पहले नहीं देखा है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है बिहार में, बिहार के एसएसपी को उन्होंने फ़ोन किया चिराग पासवान ने, एसएसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। उनके लैंडलाइन नंबर पर उन्होंने फ़ोन किया, फिर भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कई जगह बार फ़ोन ट्राई करने के बाद चिराग पासवान का फ़ोन एसएसपी के द्वारा नहीं उठाया गया। और चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 साल पहले का जो युवा है वो नहीं जानता है कि 15 साल पहले क्या सरकार करती थी। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है, वो जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। सुनिए चिराग पासवान का वो विडंबना है कि जो जानकारी मुझे मिल रही है, ये वही अपराधी है जिसने 2019 में एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया था। उस वक्त 5 करोड़ की लूट का आरोपी है ये, जो कि फरार चल रहा है। भाई, बिहार में दिक्कत क्या है, इस बात को मैंने पहले भी बोला था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं उठाता हूं। बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, बाकी राज्य आप चले जाइए, केरला वगैरह जैसे डाउन साउथ आप जाइए, वहां पे 89-90% है कन्विक्शन रेट। मतलब अगर 100 अपराध होते हैं तो उसमें से 90 लोगों को सजा मिलती है। बिहार में ये कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। मतलब 100 अपराध हुए तो उसमें 7 लोगों को उसमें भी अगर सजा मिल गई तो मिल गई, नहीं तो ये जो अपराधी हैं जो कि 5 करोड़ की लूट के बाद भी फरार, ये लोग उसमें से कन्विक्शन के बाद भी छूट के फरार घूम रहे होते हैं। तो जब तक आप अपराधियों को पकड़िएगा नहीं, उनको कन्विक्ट नहीं कीजिएगा, उनको सजा नहीं दीजिएगा, तो अपराधी ऐसे ही बेखौफ घूमते रहेंगे। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। 2019 में 5 करोड़ की उन्होंने लूट की, आज 22 में आते आते 15 करोड़ तक उन्होंने हाथ मारा, उसके बाद 24-25 आते आते तक 30 करोड़ जाएंगे और उसके बाद 100 करोड़ बिहार बर्बाद करेंगे। सर, अपराधियों के पहले निशाने पर स्वर्ण व्यवसायी ही है। पटना में जिस तरीके से अपराध देखा जा रहा है, हत्याएं भी कई हुई है लूट के दौरान, तो स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा कि कम से कम इतना तो डीजीपी और गृह मंत्री कर सकते हैं और स्थानीय एसएसपी कर सकते हैं कि सुरक्षा कम से कम तुरंत मुहैया करवाइए। आज कितने छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने दुकान डर की वजह से नहीं खोली, और उसके बाद एसएसपी साहब और इन सब के आश्वासन पर ही इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके कहने पर आज इन लोगों ने बंद की, इन्होंने आह्वान किया था, इन्होंने जीएसटी को लेकर इनके ऊपर दबाव आ रहा है कि भैया जब हम लोग को सुरक्षा ही नहीं मिल रही तो हम लोग किस बात की जीएसटी दें। पर उसके बावजूद भी इन्होंने 1 दिन 2 दिन तक इस मामले को होल्ड पे रखा है, इस आश्वासन पर कि गिरफ्तारी होगी। पर हम लोग की और इन सब जो एकदम बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, जब जहरीली शराब की घटना हुई थी, एक बार मुख्यमंत्री वहां पे जाते, बाकी जगह पे जहरीली शराब के निर्माण के कार्यों में लिप्त लोगों का बल टूटता। पर आप ना आकर हम लोग को यहाँ पे हौसला देते हैं, ना कार्रवाई करते। अभी एसएसपी साहब को मैं इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ। भाई, अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक जनप्रतिनिधि, 2-2 बार का सांसद, अगर उसका फोन अगर एसएसपी साहब के कार्यालय में नहीं उठता है, 3-4 बार उनके मोबाइल फोन पे घंटी जाती है, चौथी बार में उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगता है, उनके एक सहयोगी का नंबर मिलता है जो कहते हैं कि आप उनके मोबाइल पे फोन कीजिए, फिर एक लैंडलाइन के नंबर की जानकारी मुझे मीडिया के साथियों से ही मिली कि एसएसपी साहब शायद नाराज हो जाते हैं कि उनको मोबाइल पे क्यों तंग किया जाता है, लैंडलाइन पे किया जाए। लैंडलाइन पे फोन कर रहे हैं तो आज कोई फोन नहीं उठा रहा। तो मतलब क्या वीकेंड पे अपराधियों को खुली छूट है कि आप जाइए, आपको जो अपराध करना है आप कीजिए। वीकेंड पे बिहार की पुलिस छुट्टी मना रही है। मेरी समझ के परे है कि अगर बिहार में इसी तरीके से, और भाई दुख ये होता है कि बिहार की छवि बर्बाद हो रही है। आप नेशनल चैनल आज कोई भी खोल के देख लीजिए, हर जगह अगर खबर बन रही है तो इस लूट को लेकर, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को लेकर। और अगर इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं है तो मुझे बता दे भैया, जिम्मेदारी किसकी है? 16 साल से प्रदेश के गृह मंत्री होने के साथ साथ मुख्यमंत्री हैं, और आज जब प्रदेश के लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज जब प्रदेश के लोग मर रहे हैं, विपदा में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आप उनके आंसू तक पहुंचना आना जरूरी नहीं समझते। तो इसीलिए हम लोग जो बार बार मांग कर रहे हैं, और मैं पुनः राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को लिख के दूंगा कि अब जरूरत है
कि भैया बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। कितनी और मौतों का, कितने और अपराधों का, कितने और परिवार को टूटता बिखरता देखेंगे। जो ओनर है उनके हालात देखिए भैया, कल को भगवान ना करे आज जिस तरीके से उनको अस्पताल लेके गया, सीने में जिस तरीके से उनको दर्द हो रहा था, कल को उन्हीं के साथ कोई घटना घट जाए तो कौन जवाब देगा? एसएसपी जवाब देंगे, डीजीपी देंगे कि गृह मंत्री देंगे हमारे? तो आज मुख्यमंत्री को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी इस पूरी घटना की जानकारी दूंगा, लिखित रूप में वर्ड बाय वर्ड भी उनको बताऊंगा जो जानकारी मुझे यहाँ से मिली है। पर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भारत के संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार का अधिकार होता है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी तरीके से गृह मंत्री, डीजीपी, एसपी साहब की बनती है। मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लें। सुशासन राज की दुहाई दी जाती है, आखिर किस तरह का ये सुशासन? घटना पे भी जाके पूछेगा ना, इस पे भी पूछेगा, इस पे भी बमकेंगे, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता भैया कि कोई उनकी सरकार से सवाल कैसे कर रहा है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो भाई मरने के बाद आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? ये सरकार की सोच है। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनके ऊपर उंगली कैसे उठाई जा रही है। उनको शौक है सुशासन नाम सुनने का, भले उसके बदले में यहाँ पे इससे बड़ी अराजकता और कहीं ना हो, पर उनको शौक है सुशासन नाम सुनने का। आप उनसे ये सवाल जाकर भी पूछेंगे तब भी वो बमकेंगे ही, और अगर नहीं तो जवाब दें। और अगर सरकार को थोड़ा बहुत भी अपनी इमेज को रखना है या लोगों में विश्वास रखना है तो इसकी अतिशीघ्र जांच करवाकर 100% रिकवरी करवा के दें। चिराग जी, एक आखिरी सवाल, बिहार की सबसे बड़ी लूट है, नेशनल खबर है ये, क्या बिहार में ये फिर से जंगल राज की स्थिति है? क्या देश में मैसेज जाएगा बिहार को लेकर परसेप्शन? भाई मुख्यमंत्री जिस जंगल राज को डरा डरा कर युवाओं को हर बार हर मन से वो क्या बोलते हैं कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से, जाओ जाकर पूछो 15-16 साल पहले वाला बिहार कैसा था। भाई मैं आज की तारीख में बिहार का युवा हूं, मुझे 16 साल पहले जंगल राज क्या था नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूं, मैं इसको जंगल राज जरूर मानता हूं। पहले क्या था 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो मेरी उम्र के 30, 35, 40 साल के युवा को उससे कोई लेना देना नहीं है भैया कि 15 साल पहले क्या था नहीं था। 16 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि 16 साल में आपने बिहार को कितना बेहतर किया कि उस जंगल राज की याद आपको दिलानी ना पड़े। पर आज भी अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करानी पड़ती है, 15 साल पहले का भय दिखाना पड़ता है, खौफ दिखाना पड़ता है, तो मतलब आज भी परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं। मेरे हिसाब से 15 साल पहले का मुझे नहीं पता, बट आज की तारीख में नीतीश सरकार में ये जंगल राज है, अपराधी बेखौफ हैं, और मेरे हिसाब से तो जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज चल रहा है।